स्टार्ट करने लगा हूँ। अच्छा, आपके सामने है कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को तो स्टडी किया सेकंड उसमें सेमेस्टर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन उसकी कुछ छोटी सी डेफिनेशन रिकॉल करने के लिए, आपको रिमाइंड करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। उसके अलावा वो एंड यूजर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करता है और कंप्यूटर को इजीली आप यूज कर सकते हैं, कन्वीनियंट वे आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप कंप्यूटर को, हार्डवेयर को जो है वो इजीली यूज कर सकें। दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा एक बड़ा मेजर रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जितने भी रिसोर्सेज जो होते हैं वो इफेक्टिव मैनर, एफिशिएंटली जो है आप उनको यूज कर सकते हैं। रैम, सीपीयू, जो भी आपकी एक्सेट्रा वगैरह, सीडी रोम, डीवीडी रोम, प्रिंटर्स, लाइक लॉजिकल और फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं, दे आर हैंडल्ड बाय और मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सुपरवाइजर का काम भी करता है। जैसे एक गवर्नमेंट जो है वो आपको जो है मैनेज कर रही होती है पूरी कंट्री को, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो सिस्टम की रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। तो ये एक्ट लाइक ए रियल वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह जो है वो बिहेव करती है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो मोस्ट डिमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, जो यूज होते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड में, वो मेजर 3 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। उनमें फर्स्ट आपका जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एप्पल ने जो है डेवलप किया था, कंपनी एप्पल ने। मैकनटॉच जो तो कंप्यूटर्स थे, उन सीरीज के लिए जो है बेसिकली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेवलप किया गया था। ऑपरेट डिजाइन टू रन एप्पल कंप्यूटर्स, सिर्फ एप्पल के कंप्यूटर्स के ऊपर चलने के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन किया। 1984 में एप्पल इंट्रोड्यूस किया, जो कि मैकनटॉच ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैकनटॉच पीसी के लिए जो है वो यूज किया जाता था। करंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक का यूज हो रहा है वो ये आपके सामने है, और इसकी सीरीज जो है वो कंटिन्यू है 1997 से अब लेटेस्ट भी यूज होते जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली मैकन तो था वो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैक, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट मैक जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, दैट इज जो था, इसका चेयरमैन जो था स्टीव जॉब्स था। ठीक है, स्टीव जॉब्स जिसकी अब डेथ हो चुकी है। दैट वाज सक्सेसफुली, इसने जो है पर्सनल कंप्यूटर के जो फीचर थे, माउस, ग्राफिकल इंटरफेस वगैरह, जेयूआई जो था, वो इंट्रोड्यूस करवाया एप्पल के अंदर, स्टीव जॉब्स ने करवाया था। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इजिली आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, बिकॉज इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ग्राफिकल इंटरफेस था दैट इज फुली जेयूआई था। ये नीचे एक डायग्राम भी आपको नजर आ रही है। These release could be run only one program at a time. सिंगल प्रोसेसिंग थी इसकी, कि एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम या प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता था, लेकिन बाद में इसको मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। ये इसकी कुछ जो है सीरीज हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं, उनके नाम हैं और फिर उनकी रिलीज डेट है। तो ये मुख्तलिफ जो थे इनके, ये अब जो है वर्जन रिलीज हो चुके हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब आते हैं हम लिनक्स के अंदर। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आजकल हम साथ साथ देख भी रहे हैं। तो ओरिजिनली वाज बिल्ड लिनस टॉरवल्ड्स एट यूनिवर्सिटी जो है आपकी हेल्सिंकी इन 1991। लिनक्स इज कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल मेमोरी प्रोटेक्टेड है और मल्टीटास्किंग है। यानी कि इसके अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिनक्स जो है दैट इज वेल, आप कह लें कि बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है एज कंपेयर टू विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन के एनी वन कैन बी अ चेंज, फ्री ऑफ अवेलेबल है, इसकी प्रोप्राइटरीशिप नहीं है, इसका कोई कंपनी इसकी ऑनरशिप नहीं रखती, लिहाजा ये फ्री सॉफ्टवेयर है, सोर्स कोड अवेलेबल है, एनी वन कैन मेक द चेंज और कस्टमाइज द, इसका सोर्स कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये वाइड रेंज में अवेलेबल है, पीसी से लेके मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तक ये लिनक्स जो है अवेलेबल है। जी, आगे हम मजीद इसका जो है वो देखते हैं।
लिनक्स जो है इसके मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन है, 100 ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि लिनक्स के टॉपिक के अंदर मैं बता भी चुका हूं। तो इसमें रेड हैट, फेडोरा, सेंटोस, टेबन्स, उबंटू, लिनक्स मिंट, ये सारे जो हैं इसके मुख्तलिफ वर्जन है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आप वर्जन भी कहते हैं नॉर्मली। तो बहुत जो है क्योंकि ओपन सोर्स है, एनी वन कैन चेंज। तो नॉर्मली ये जो वर्जन हम मेंशन कर रहे हैं दैट इज स्पेसिफिक टू द नेटवर्किंग और डिवाइसेस से रेलिवेंट है। दैट्स व्हाई दैट इज फेमस वर्जन या डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लिनक्स की। उसके बाद प्रॉज एंड कॉन्स इसके कौन से हैं वो देख लेते हैं। लिनक्स जो है फॉल्स शॉर्ट इन द नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन अवेलेबल। नॉर्मली लिनक्स की जो है वो, जैसे विंडोज में आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो देयर आर लॉट ऑफ जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में अवेलेबल है, जो आप इंस्टॉल करते हैं और विंडो में चल भी जाती हैं, कोई मसला नहीं आता। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको मार्केट के अंदर इसके लिए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत कम ही मिलेंगे। लिनक्स प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट फ्री सिंस they are not developed by commercial software company but instead are created under GNU public license which make the software free। है अगरचे कि ये फ्री है सॉफ्टवेयर, ये इसका फायदा है, बट कमर्शियली किसी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अंडर अ पब्लिक लाइसेंस है, तो ये इसको फ्री बनाती है। लिनक्स जो है लैक द JRU, देयर इज देयरफॉर नॉट लिंक्ड बाय मैनी यूजर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इस जो है अब तो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिनक्स के अंदर प्रोवाइड है, बट अर्ली जो था उसमें कम ही था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसलिए यूजर जो थे ना इसको बहुत ही जो था इसको लाइक बहुत कम करते थे, ज्यादा यूज नहीं होता था। लिनक्स जो था 386 आर्किटेक्चर, ये कंप्यूटर्स के आर्किटेक्चर की बात हो रही है, प्रोसेसर की बात हो रही है। 386 था, 486 था, 586 था, फिर पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3। तो इस तरह ये ऑपरेट जो है ना मुख्तलिफ जो है आर्किटेक्चर आते गए, और हर आर्किटेक्चर पिछले आर्किटेक्चर से बेटर और पावरफुल था। तो 386 में जो था उस पर रन होता था, बट इसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव की गई, जो कि 486 प्रोसेसर के ऊपर भी पेंटियम प्रो के अंदर भी जो है इसकी कंपैटिबिलिटी को इंप्रूव किया गया, ताकि इन सॉफ्टवेयर या इन प्रोसेसर्स के ऊपर भी ये रन हो सके। हम बेसिकली जो है एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक है, यानी कि डिफरेंट मोस्ट डिमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्ल्ड में यूज होते हैं उनके क्या ड्रॉबैक है, उनके क्या एडवांटेज हैं, बेसिकली ये टॉपिक है हमारा। तो उसमें हम लिनक्स को देख रहे हैं। देयर आर ड्राइवर्स अवेलेबल फॉर मच मैनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस भी अवेलेबल है। आप जिस तरह कोई नई डिवाइस लेते हैं और उसको सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो उसका डिवाइस ड्राइवर जो है वो लाजमी होना चाहिए, तो इसके लिए अवेलेबल है ड्राइवर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर एज मच एज ड्राइवर या अवेलेबल नहीं है डिवाइसेस जितने के विंडो के अंदर अवेलेबल है। अभी हम जब कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे भी। इट इज नॉन फॉर बीइंग ए मोर स्टेबल एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडो की निस्बत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वायरस अटैक जो है वो बहुत कम होते हैं, प्रोटेक्टेड बहुत ज्यादा है। दैट इज इसका ये आप समझ लें कि एडवांटेज है। लिनक्स इज यूज रेयरली कंपेयरिंग विद द विंडो, बहुत कम यूज होती है एज कंपेयर हम विंडो करें। दैट्स व्हाई दे आर ऑलमोस्ट नो वायरस फॉर दिस सिस्टम। कोई वायरस भी नहीं डेवलप, जाहिर है जो चीज ज्यादा यूज होती है तो फोकस उसी पे होता है। तो जिन्होंने वायरस जो है वो डेवलप करना होता है, लिहाजा उन्होंने उन सिस्टम्स के लिए डेवलप करना है जिनसे जो ज्यादा यूज होते हैं। तो विंडोज ज्यादा यूज होती हैं, इसलिए जो डेवलपर हैं या जो वायरस डेवलप करते हैं वो ज्यादातर विंडोज को फोकस रख के तो उसको डेवलप करते हैं, लिहाजा इसके वायरसेस भी बहुत कम है। कंसीडर द नंबर ऑफ लिनक्स यूजर, इट वुड बी रीजनेबल टू क्रिएट वायरस सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल यूज विंडो। दैट इज क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है, लिनक्स के लिए तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, सो दैट्स वाई लिनक्स के लिए कम है। लिनक्स अलाउ डज नॉट क्रिएट अ रजिस्ट्री की इन अ वे विंडोज does allow a user to browse, install a component register key which contain important information। सिस्टम के अंदर रजिस्ट्री एक कंपोनेंट होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो
विंडो के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन की एंट्री जो है वो इसके अंदर विंडो के अंदर हो जाती है, जबकि लिनक्स जो है वो कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं क्रिएट करता। आप विंडो की रजिस्ट्री देखना चाहें तो आप रन कमांड में एडिट रजिस्ट्री की कमांड लिख के एंटर करें तो आपके सामने वो रजिस्ट्री ओपन कर देगा, और उसके अंदर वो जिस सॉफ्टवेयर को आप क्लिक करेंगे उस सॉफ्टवेयर की राइट साइड पे उसकी इंफॉर्मेशन भी शो कर रहा होगा। तो रजिस्ट्री के अंदर जो एंट्री हो जाती है वो बाज दफा आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जस्ट लाइक आपका कोई फ्री वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, तो वो एक दफा इंस्टॉल होने के बाद जब एक्सपायर हो जाता है तो दोबारा जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाता। उसकी रीजन ये होती है कि उसकी इंफॉर्मेशन और एंट्री जो है वो विंडो की रजिस्ट्री के अंदर हो चुकी होती है। जब तक वो वहां से रिमूव नहीं होती तो दोबारा वो आपको जो है वो इंस्टॉल नहीं करने देता। बाज दफा समटाइम एक आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन या इंस्टॉलेशन के अंदर इशू आ जाते हैं तो दोबारा इंस्टॉल नहीं हो पाता। तो फिर उसके लिए ये होता है कि आप उसकी रजिस्ट्री में उसकी पहली वाली एंट्रीज को सारी डिलीट करें और फिर उसके बाद दोबारा इंस्टॉल करें। तो बेसिकली लिनक्स के अंदर रजिस्ट्री क्रिएट नहीं होती, विंडो के अंदर रजिस्ट्री क्रिएट होती है। लिनक्स इज मोर वायरस प्रूफ सिंस द वायरस इज malicious program either cannot be run automatically on the Linux machine। ये प्रोटेक्टेड है, हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मैंने जैसे पहले बताया। तो यहाँ पे वायरस का ज्यादा अटैक नहीं होता। इट इज अ बैड न्यूज फॉर गेमर सिंस द मोस्ट ऑफ द गेम्स आर नॉट सपोर्टेड बाय द लिनक्स। जो आपकी गेम्स होती हैं वो ज्यादातर विंडोज के लिए डेवलप की गई हैं, क्योंकि यूज ज्यादा वहां पे होता है, यूजर ज्यादा है, तो मार्केट में ज्यादातर जो है डेवलपर उस चीज को मद्देनजर रखते हैं जिसकी यूजेस ज्यादा हो। तो इसका मतलब है कि जितने भी गेम्स हैं वो विंडोज के लिए हैं, लिनक्स के लिए बहुत कम है। अनलाइक विंडो, लिनक्स इज रेदर डिफिकल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इट विल बी मच हार्डर टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क, learn how to use all its advantages its offer। तो लिनक्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफिकल्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम देख भी रहे हैं, हम कमांड स्टडी कर रहे हैं कि मोस्टली हमारी जो कमांड्स हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक ऑफ हार्डवेयर सपोर्ट, ये मैं जैसे पहले बता चुका हूं कि मार्केट के अंदर ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होते हैं ज्यादा, तो हार्डवेयर भी उसी की ज्यादा अवेलेबल होंगे। जिस तरह विंडो जो है वो ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए मतलब है कि ज्यादातर जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर होंगे, जो कंपनियां बनाती हैं, वो ज्यादातर कंपैटिबल टू विंडो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। लिहाजा बाज दफा सम टाइम डिफिकल्ट होता है कि कोई आपने हार्डवेयर परचेज किया और उसको जब यूज करते हैं लिनक्स के अंदर तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। दैट इज द डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। अब विंडोज पे आते हैं, जिसको आप मोस्टली स्टडी भी करते आए हैं और यूज भी करते आए हैं। तो विंडोज जो है वो बेसिकली पावरफुल नेटवर्क कैपेबिलिटी है, मल्टीटास्किंग है और एक्सट्रीमली यूजर फ्रेंडली है। ये तो यूजर फ्रेंडली तो आप जानते ही हैं कि बेसिकली ये आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ये विंडो 3 की है। बहुत पुरानी पहले विंडो होती थी, उसमें इस तरह जो है एनवायरनमेंट अवेलेबल होता था। ये विंडो 3 का है। तो फर्स्ट वर्जन जो विंडो रिलीज हुई थी 3.1, दैट इज द 3.1 जिसकी डायग्राम आपको नजर आ रही है, 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। और विंडो थी वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो सेवरल ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलीज आप तक इन्वेंट हो चुकी हैं, जो कि लेटेस्ट आप विंडो 10 देख रहे हैं। तो मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडो फॉर पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन, बहुत से डिवाइसेस और गैजेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और जस्ट लाइक विंडो डिवाइस जो है 10 जो है वो यूज हुई है। मोस्टली जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो यूज हो रहा है। ये एक सीरीज है विंडोज की जो कि अब तक इन्वेंटेड है। पहले विंडो जो थी सिंपल 2 और 3 था उसका वर्जन, फिर उसके बाद 3.0, 3.1, फिर 9 की फैमिली के अंदर 95 था, 98 था और मी थी, विंडो मिलीनियम जिसे कहते थे। और 2000 की फैमिलीज के अंदर 2000 और 2003 थी। और एंटी सीरीज के अंदर शुरू में विंडो एंटी थी, विंडो एंटी यूज होती थी। और विंडो एंटी के अंदर दो कैटेगरी थी, एक वर्क स्टेशन और एक क्लाइंट, जो कि बाद में विंडो एक्सपी, विस्टा 7, 8.1 एंड विंडो 10
ये वो विंडोज हैं जो कि विंडो एनटी की सीरीज में आती हैं और अब यूज भी हो रही हैं। यानी कि विंडो एनटी के अंदर ये बेसिकली नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थी विंडो एनटी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर नेटवर्किंग के हवाले से थे, वो सीरीज थी। और ये जितनी भी विंडोज के वर्जन आपको नीचे नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज विंडो के डिफरेंट वर्जन हैं। और ये हमारे पास जो है इनके ऊपर आपको ईयर्स नजर आ रहे हैं और कहां तक जो है इनकी सीरीज चल रही है, ये आपके सामने है। यूजर्स विंडोज की जो है आपके सामने के कैसे मार्केट में क्या परसेंटेज है और वगैरह वगैरह कंपैरिजन है। अच्छा जी, हम देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। माइक्रोसॉफ्ट पॉपुलर है, हार्डवेयर प्रोडक्ट आर एम बिगेस्ट मार्केट। ये जैसे पीछे हम देखा भी है कि मार्केट जो है वो ज्यादातर कैप्चर जो कर रही है वो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्चर कर रही है, ये आपको नीचे प्रीवियस स्लाइड में नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ज्यादातर जो हार्डवेयर की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो विंडोज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि सेल और परचेज होती हैं। देयर आर मच मोर एप्लीकेशन अवेलेबल सिंस द पॉपुलेशन ऑफ विंडो यूजर इज ग्रेटर देन लिनक्स। तो उसकी एप्लीकेशन भी ज्यादा है, मैंने जैसे बताया सॉफ्टवेयर ज्यादा उसके ही अवेलेबल है। ऑल वर्जन ऑफ विंडोज हैव समथिंग कॉमन, इट मेक यूजर इजी शिफ्ट फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर यूजर। विंडोज जब यूज करते हैं ना, वो एक नया वर्जन भी आता है ना, तो उसके यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा। 7 से 8 या 8 से 10 पे गया ना, तो कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी उसके इन्वायरमेंट के अंदर, बट सिमिलर होगी जिस तरह का पहला वर्जन था। तो यूजर को स्विच करने में कोई ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती, वो इजीली उसको अडॉप्ट कर लेता है और यूज भी करना शुरू कर देता है। हार्डवेयर कैन डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, plug and play feature है। You do not need to manually install the hardware. It is ready to use when attached webcam, keyboard, mouse, mobile devices। ये इसका बड़ा फायदा है कि जब आप कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइसेस लगाते हैं जिसमें विंडो इंस्टॉल है, प्लग एंड प्ले का मतलब जैसा आपने इंसर्ट करना है उस डिवाइस को और सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर है उसका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाना है और वो यूज में आ जाती है। कीबोर्ड लगाओ आप कंप्यूटर के साथ, विंडो के साथ, वेब कैमरा लगाओ, मोबाइल डिवाइस कोई लगाओ, वो फौरन डिटेक्ट कर देता है और डिटेक्ट करके ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है उसका और साथ ही यूज में आ जाता है। अगर ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होगा तो वो यूज नहीं होगा। पर प्लग एंड प्ले यही कहता है कि मोस्टली आपके ड्राइवर जो है वो आप जब जैसे लगाते हो इंस्टॉल हो जाता है। विंडो हाई अमाउंट ऑफ हैकर अटैक्स, इट्स मीन कि विंडोज जो है वो ज्यादातर बेसिकली हैकर्स जो होते हैं वो उनकी जो है एम जो होता है वो विंडो के यूजर्स को अटैक करना होता है क्योंकि यूजर्स ज्यादा है। द हैकर इजिली ब्रेक द विंडो सिक्योरिटी। विंडो जो है वो डिपेंड करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ऊपर और आपको उसको मंथली पे करना पड़ता है तब यूज होता है। और लेकिन अब विंडो 10 के अंदर कुछ सपोर्ट है जिसके अंदर वो कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वायरसेस के ऊपर, तो वो आप विंडो 10 के अंदर उसका इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन पिछले जितने वर्जन थे उनके अंदर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था एंटीवायरस का ताकि उसके अंदर अटैक ना हो पाए। तो विंडो 10 में कुछ फीचर ऐड हुए हैं वायरसेस को अटैक करने से बचाने के लिए। तो इसके अलावा और क्या, विंडोज प्रोग्राम आर पेड, जैसे गेम्स और आप कोई भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, डाउनलोड मैनेजर, जो भी आप लेंगे पड़ेंगे। rebooting, if your system becomes slow in performance then you have reboot। if you load many programs at the same time then your system slow down and hang up, the solution is reboot। ये आपको उसका विंडोज के बारे में बता रहा है कि रीबूट करना पड़ता है अगर स्लो हो जाए। हाई कंप्यूटर रिसोर्स, इफ यू आर इंस्टॉलिंग विंडो देन योर कंप्यूटर शुड हैव हाई रैम कैपेसिटी, लॉट ऑफ डिवाइस ड्राइवर, गुड ग्राफिक कार्ड। सो इसके रिसोर्सेज जो है वो हाई होने चाहिए। जिस तरह एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है कि अगर आप कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपको रैम की कैपेसिटी ज्यादा चाहिए क्योंकि उसके ग्राफिक्स और जो ड्राइवर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस के वो इंस्टॉल होने होते हैं। दैट्स वाई हाई कंप्यूटर रिसोर्सेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर, विंडो के अंदर। अब हम इसको कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं। हमने जो है थोड़ा स्टडी किया था उसके तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट वन जो फीचर है एबिलिटी टू कस्टमाइज, अब हम दोनों को स्टडी करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि यूजर जो है अपनी पसंद और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सके।
तो हम उसको कस्टमाइज कहते हैं। जैसे कि आप लोग जब विंडो चलाते हैं तो विंडो में अपना डेस्कटॉप चेंज कर लेते हैं, अपनी पसंद का कलर लगा लेते हैं, फोल्डर्स का व्यू चेंज कर लेते हैं, डेस्कटॉप चेंज कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। ये कस्टमाइज कहलाता है। कलर स्कीम चेंज कर लिया, फॉन्ट का साइज स्टाइल चेंज कर लिया। ये आप बड़ी हद तक विंडो के अंदर कर सकते हैं कि विंडो आपको अलाउ करता है चेंज बैकग्राउंड, जनरल कलर स्कीम और फॉन्ट फॉर डेस्कटॉप। इतनी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। और लिनक्स की बात करें, यू कैन राइट द कोड फॉर लिनक्स सो दैट यू कैन कस्टमाइज इट फर्दर मीनिंग। यहाँ पे तो आपको ये सहूलत है कि कोड आपको फ्री अवेलेबल है लिनक्स का, तो जिसने कोई चेंज करनी है तो वो उसके कोड में चेंज करके जिस तरह चाहे कस्टमाइज करना चाहे। तो इट्स मीन के दोनों में है, बट ओवरऑल लिनक्स इज मोस्ट कस्टमाइजेबल। ये इसका एक फायदा है, बिकॉज इट ओपन सोर्स, you can alter the code for it. DOS can be a open source. DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूज होता था, जो कि अभी मैंने कुछ कमांड्स प्रीवियस लेक्चर्स में दी थी। मैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस के ऊपर कुछ कमांड्स विंडो के अंदर उसकी अवेलेबल है, लेकिन डॉस बेसिकली खुद बजाते खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती थी। उसका कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता था। विंडो इज रिलेटिवली कस्टमाइजेबल बट नॉट फुली। तो आप इसके जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिनक्स मोस्ट कस्टमाइजेबल है। नेक्स्ट जो फीचर है वर्किंग एनवायरनमेंट। विंडो यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इन क्लाइंट एनवायरनमेंट, मोस्टली वाइडली यूज होता है, ज्यादातर यूजर इसके हैं। स्टडी सजेस्ट दैट मार्केट शेयर ऑफ लिनक्स एट क्लाइंट साइड इज 3% एट द सर्वर साइड। ये अब आपको वो बता रहा है कि कितनी परसेंटेज है। Studies suggest double-digit growth of Linux adoption and Linux server shipment increasing 25% each year। लेकिन बढ़ रहा है लिनक्स की हर साल 25% जो वो इजाफा हो रहा है ग्रोथ के अंदर, बट स्टिल विंडो इज मोस्ट पॉपुलर। द स्लो ग्रोथ कैन बी attribute to lack of ease of use, small variety of application and problem with drivers and enable the user to connect to other devices their computing environment। ये जो कंपैरिजन लिखा है ये लिनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। लिनक्स की ग्रोथ स्लो है, लिहाजा उसके ड्राइवर, उसके एप्लीकेशंस, उसके जो है दूसरी जो चीजें हैं वो कम है, उनकी ग्रोथ कम है, वो मार्केट में कम अवेलेबल है। वजह क्या है कि वो मार्केट में उसकी कैप्चर कम है, ग्रोथ कम है और यूजर्स जो है वो कम है। दैट्स वाई विंडो के ज्यादा है, तो विंडो की आपको ज्यादा मिलेगी। दैट इज वन कंपैरिजन। नेक्स्ट जो है आपके पास पोर्ट कनेक्टिविटी फॉर पोर्टेबल मीडिया। पोर्टेबल मीडिया कौन सा होता है? जैसे आप पोर्ट करके लेके जा सकें, जैसे फ्लैश ड्राइव आपकी है यूएसबी की, आप वो अटैच करते हैं, उसमें डाटा कॉपी करते हैं, सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, और ये तमाम चीजें जो हैं दैट इज आपकी पोर्टेबल कहलाती हैं। या वाईफाई या ब्लूटूथ की जो डिवाइसेस हैं वो भी आपकी पोर्टेबल कहलाती हैं। विंडोज सपोर्ट द कनेक्टिविटी फॉर डिफरेंट मीडिया, जिसमें ये अभी मैंने जो डिवाइसेस के नाम लिए हैं वो सारे शामिल हैं। लिनक्स डज नॉट हैव एज वाइड रेंज ऑफ सपोर्ट फॉर कनेक्टिविटी, बट यू कैन डाउनलोड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट टू इंप्रूव इट्स कनेक्टिविटी। वैसे सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अगर आपको चाहिए तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और उन सॉफ्टवेयर की मदद से जो है आप इसकी कनेक्टिविटी को जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और वो आपको जो है अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें आप, और फिर जिस डिवाइस के अंदर इश्यू आ रहा है उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो है डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करें और उसको यूज करें। सो कंपैरिजन क्या बना? विद विंडो बीइंग द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ 3, यानी कि तीनों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इट हैज मोस्ट कनेक्टिविटी अवेलेबल, ज्यादा कनेक्टिविटी अवेलेबल है। एक्सपेंशन अवेलेबल टू अनेबल मोर कनेक्टिविटी, आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मोर डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो डाउनलोड एक्सपेंशन टू मेक अ लिनक्स से भी कर सकते हैं, बट आपकी विंडो जो है दैट इज मोर प्रोवाइड द कनेक्टिविटी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसको, लिनक्स और विंडो को, तो विंडो हैज एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर दैट कैन मेक द चेंज टू कंप्यूटर, इट हैज अदर यूजर दैट कैन परफॉर्म स्मॉल टास्क, यू नीड टू एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड टू चेंज एनीथिंग ऑफ। आप जब विंडो के अंदर लॉगिन क्रिएट करते हैं,
विंडो के अंदर अगर आप कंट्रोल पैनल पे जाएं तो वहां पे एक यूजर का आइकॉन नजर आ रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के ऊपर जितने यूजर होंगे वो दिखा रहा होगा। जब आप यूजर क्रिएट करते हैं वो आपसे दो ऑप्शन पूछता है कि आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटर रखना है या नॉर्मल यूजर रखना है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर उसको रख लोगे तो वो यूजर जो है इंस्टॉलेशन भी कर सकता है, चेंजेस भी कर सकता है, तमाम टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसके पास फुल राइट्स है। बट अगर आपने उसको नॉर्मल यूजर रखा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो यूजर नहीं परफॉर्म कर सकता, कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकता लाइक। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो विंडो प्रोवाइड तो करती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एज कंपेयर टू लिनक्स नहीं है। फॉर लिनक्स यू हैव टू एंटर द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इन ऑर्डर टू मेक द चेंजेस और डाउनलोड थिंग। इट इज हार्डर to for a harmful program to gain access to your computer. You can also change the code to make it more secure. ये लिनक्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के जरिए आप लॉगिन हो सकते हैं। लास्ट कल के लेक्चर में हमने जिस तरह डेट एंड टाइम चेंज किया था, तो डेट एंड टाइम आप चेंज नहीं कर सकते। डेट एंड टाइम अगर आप नॉर्मल यूजर हैं, ये आपके सामने अगर लॉगिन है, सपोज मैं ज्यूम करता हूं और आप लिख देते हैं टाइम डेट CTL, ये आपने कमांड लिखी और आगे आपने लिखा सेट टाइम और आपने टाइम बता दिया उसको, जैसे आप एंटर करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। वो कहेगा कि भाई आप लॉगिन यूजर से एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले यूजर रूट यूजर से यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन होंगे। रूट यूजर सुडो और आप लिखेंगे सॉरी सुडो -i लिख के एंटर जैसे ही करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका जो प्रॉम्प्ट होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। प्रॉम्प्ट रूट आ जाएगा आपके सामने लिखा हुआ, यानी कि रूट यूजर से आप लॉगिन हो गए एंड यू कैन परफॉर्म एनीथिंग। ये आपका आपके पास ना उसका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा लिनक्स का, यानी कि अब आप किससे लॉगिन हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर से। नॉर्मली हाँ जो है सॉफ्टवेयर उनकी एक्सेस नहीं हो पाती लिनक्स के अंदर, जो वायरसेस होते हैं वो प्रोग्राम ही होते हैं बेसिकली, लिहाजा वो मोर सिक्योर है लिनक्स। और आप मजीद उसके अंदर उसके कोड के अंदर चेंज करके उसको मजीद सिक्योर बना सकते हैं। तो मोस्ट सिक्योर वुड बी अ लिनक्स, ज्यादा सिक्योर क्या हुआ लिनक्स। Its availability to customize virus would not be able to access the computer because it would not be specific enough। और विंडो जो है वो आपके पास वल्नरेबल अटैक उसके ऊपर हो सकते हैं क्योंकि आप उसके कोड को एडिट नहीं कर सकते। लिहाजा ये सिक्योरिटी का इशू विंडो के अंदर तो है और उसके लिनक्स के अंदर नहीं है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, विंडो इज रिलेटिव स्टेबल, द विस्टा इज मोर अनस्टेबल। ये एक वर्जन विंडो का आया था जो कि क्रैश कर गया था, इसलिए विंडो को ना माइक्रोसॉफ्ट को फौरन विंडो 7 लॉन्च करनी पड़ी उसके बाद, विंडो विस्टा के बाद, यानी कि क्रैश कर गया था ये वर्जन। लेकिन लिनक्स जो है वो मोर स्टेबल है बिकॉज यू कैन री राइट द कोड फॉर इट और अपग्रेडेशन आफ्टर सक्सेसफुल इंटरवल। तो ओवरऑल जो है लिनक्स इज मोर स्टेबल बिकॉज इट डज नॉट हैव मच सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग्स रनिंग ऑन ए विंडो। विंडो के अंदर तो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर ही बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन लिनक्स के अंदर इतने नहीं है, लिहाजा ये ज्यादा स्टेबल है। जब स्टेबिलिटी कब आती है कि प्रॉपर चल रहा है। अब विंडो में बाज दफा आपको पता चलता है कि चलते चलते भी इशू आ गया है, क्या ये दोबारा री इंस्टॉल करें विंडो, वो उसकी स्टेबिलिटी का इशू है। बट यहाँ पे आपके पास इतने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है और चंद एक सॉफ्टवेयर है, तो लिहाजा आप इसको जो है मोर स्टेबल कंसीडर करेंगे। विंडो crashes lot and need rebooting a lot because the amount of running program on it, यानी कि इसके अंदर प्रोग्राम जो है वो ज्यादा चल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू लिनक्स के। अच्छा जी, उसके बाद मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इजी ऑफ मैनेजमेंट, विंडो इज पॉपुलर, पीपल जो है वो ज्यादातर इससे फेमिलियर हैं, इसको यूज करना आसान है। लिनक्स जो है उसका वर्जन जो है वो इम्प्रूव तो हो रहा है, मैंने बताया कि अब लिनक्स के अंदर ग्राफिकल वर्जन आ रहे हैं, इजी ऑफ मैनेजमेंट हो, बट इस ओपन सोर्स है, आपको लिखना पड़ता है प्रोग्रामिंग। विंडो लिनक्स जो है यूनिक्स जो है वो सी के अंदर राइट की गई थी, सी को यूज करके ना यूनिक्स का वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो विंडो इज प्रॉबेबली इजीएस्ट टू मैनेज बिकॉज ऑफ ट्यूटोरियल जो है उसके अवेलेबल हैं, बहुत से आपको लेसन्स मिल जाएंगे टीचिंग के, तो आप उसको एज कंपेयर टू लर्न करना आसान है, यूज करना आसान है।
लिनक्स भी सिंपल है किसी हद तक, लेकिन आपको उनकी कमांडें जो हैं वो जो है पता होनी चाहिए, उसको मैनेज करना पता होना चाहिए। जस्ट लाइक आप डॉस में यूज करते थे, सिमिलरली इसी तरह विंडो के अंदर आप लिनक्स के अंदर आपको कमांड याद करनी पड़ती हैं। इसी तरह एसोसिएट यूटिलिटी, यूटिलिटीज को डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए होते हैं उन्होंने, जो आपके टास्क को ईजी करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की यूटिलिटीज अवेलेबल हैं। तो विंडोज के लिए ज्यादा है यूटिलिटीज, जबकि लिनक्स के अंदर अवेलेबल है लेकिन आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो विंडो हैज द मोस्ट एसोसिएट यूटिलिटी। जैसे इसके अंदर यूटिलिटी है, आप फ्रेगमेंटेशन की कमांड चला लें, फ्रेगमेंट करना चाहें तो वो करना शुरू कर दें आप। इस तरह बहुत सी यूटिलिटी हैं। डेट एंड टाइम भी सपोज आप समझ लें एक तरह की यूटिलिटी है, जस्ट लाइक आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो विंडोज के साथ यूटिलिटी ज्यादा एसोसिएट है एज कंपेयर टू लिनक्स। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुश्तमिल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल, और कर्नल के साथ फिर उसकी यूटिलिटी को कंबाइन करके हम कहते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। तो कर्नल इज ए हार्ड, और बाकी जो चीजें जो उसके साथ एडअप कर दी जाती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वजूद में आता है। तो इट्स मीन कि लिनक्स जो आपका विंडो है इसके अंदर यूटिलिटीज ज्यादा है, और लिनक्स के अंदर जो है वो कम है ऑपरेटिंग यूटिलिटीज या सॉफ्टवेयर है, मोस्टली आपको डाउनलोड करनी पड़ती हैं। कॉस्ट यानी कि क्या फर्क है इसको अगर करें, जो है लीस्ट वर्जन ऑफ विंडो कॉस्ट अराउंड 150। ये आप लाजमी ना समझिएगा कि इतनी अमाउंट है, इसकी वेरिएशन हो सकती है, आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे तो हम सीरीज परचेज कर लेते हैं, लेकिन न्यू वर्जन जो है वो आप अगर परचेज करना चाहें या विंडो खरीदना चाहें तो आपको पे करना पड़ता है डॉलर्स के अंदर। इवन कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी अगर परचेज करना चाहें तो उसके लिए भी आपको डॉलर्स में पे करना पड़ता है। ये इसका एक विंडो का जो है आप कह लें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डिसएडवांटेज है। बट लिनक्स जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, तो कॉस्ट नहीं है। आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये ओपन सोर्स है। लिनक्स इज फ्री ऑफ चार्ज। अगर हम अब कंपैरिजन देखें, दिस इज बेटर देन विंडो विच कॉस्ट टू डाउनलोड। उधर आपको पैसे देने पड़ते हैं डाउनलोड करने के लिए, कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर फॉर विंडो आल्सो कॉस्ट विद अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके कोई सॉफ्टवेयर लेने हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आपने ऑफिस लेना है तो ऑफिस के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन एज कंपेयर टू लिनक्स आपको पे नहीं करना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है चीज। सपोर्ट फॉर द यूजर्स, हाँ यहाँ पे आपके पास आपको विंडो के बारे में सपोर्ट या हेल्प ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसकी अपनी भी हेल्प है। आपने अगर विंडो की हेल्प लेनी है या आप वर्ड चला रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं, F1 प्रेस कर दें तो आपको वो हेल्प प्रोवाइड कर देगा। उस हेल्प में से भी आप बड़ा कुछ लर्न कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि विंडो हैज इट्स ओन हेल्प सेक्शन। मैंने अभी बताया कि हेल्प यहाँ से विंडो में भी ले सकते हैं। एंड वेबसाइट और फोरम भी आपके पास अवेलेबल है, जहां से आप लोगों से जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके इंस्टॉलेशन के बारे में या जो भी आपको इशू आ रहा है। और बुक्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं मुख्तलिफ वर्जन की। लिनक्स का क्या है जी, लिनक्स हैज बुक अवेलेबल फॉर हेल्प एंड ऑनलाइन फोरम भी है। देयर इज मोर सपोर्ट अवेलेबल फॉर विंडो। आखिर में नतीजा ये निकलता है कि विंडो का सपोर्ट ज्यादा है और लिनक्स की सपोर्ट कम है। विद हेल्प सेक्शन एक्चुअली इन ओएस एंड विद मैनी वेबसाइट एंड बुक एंड अदर रिसोर्सेज। ये तमाम वो मटेरियल है जिसकी मदद से आप विंडो के बारे में हेल्प ले सकते हैं। लिनक्स हैज लॉट ऑफ सपोर्ट एज वेल बट नॉट एज मच एज विंडो। है तो सही, लेकिन इतना नहीं सपोर्ट प्रोवाइड किया गया जितना कि विंडो का प्रोवाइड किया गया। और ये लास्ट में डॉस को भी स्टडी किया कि डॉस में भी जो है लीस्ट अमाउंट अवेलेबल है। सो हमारी कंक्लूजन जो है वो क्या है, विंडो इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज एंड इट हैज कैपेबिलिटी ऑफ रनिंग मैक्सिमम एप्लीकेशन। इट्स टर्न आउट टू बी अ नाइटमेयर व्हेन वायरस और स्पाईवेयर अटैक। तो स्पाईवेयर या वायरस अटैक करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है, ख्वाब बन जाता है। और ये क्वेश्चन एक दफा पेपर में आ चुका है कि कंपैरिजन आप करें मोस्ट डिमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन केस यू नीड टू क्रिएट अ म्यूजिक, एडिट अ फाइल और वीडियोस जनरेट करनी है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर इन एप्पल कंप्यूटर इज द चॉइस। अगर ये टास्क परफॉर्म करने हैं तो फिर आपके लिए मैक है। दिस ओएस इज लेस प्रोन टू स्पाईवेयर एंड वायरस अटैक एज कंपेयर टू विंडो। इसमें कम अटैक है वायरसेस वगैरह का एज कंपेयर टू विंडो। और भी जो है
लिनक्स इज चॉइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप हैं तो आप प्रेफर करेंगे लिनक्स को। बेसिकली लिनक्स जो है दैट इज मोस्ट जो है सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बात कर रहा हूं तो ये ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट्स वाई 100% invulnerability to spyware and viruses, and it's capable to control the network। नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है लिनक्स जो है दैट इज बेस्ट चॉइस। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप जो चॉइस करेंगे आप लिनक्स को चॉइस करेंगे। आप कहेंगे जी लिनक्स जो है वो गुड फॉर एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो दैट इज हमारा जो था टॉपिक था। एक पूरा मॉड्यूल आप लोगों का जो है वो इसमें हमने कवर किया है। मॉड्यूल क्या था कि मोस्ट डिमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करने हैं, जो कि हमने इसमें किया है। अच्छा जी, काफी है कि आगे पढ़ लें हम।